गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर कल में जो हुआ है और आज जिस स्टॉक पर कुछ मोमेंटम होने वाला है उनके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कल का जो मार्केट है उसको देखते हैं। तो कल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मार्केट सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 0.8% यहाँ से गिरता हुआ दिखा है। देखिए, आपको भी पता होना चाहिए कि एक करेक्शन होता ही है। जब मार्केट क्या होता है कि मार्केट अप साइड में चला जाता है तो एक करेक्शन होता है और करेक्शन होने के बाद में फिर मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। तो आज और मंडे 2 दिन है जो मार्केट में एक अच्छी सी रैली देखने को मिल सकती है। तो इस पर या फिर देखो, एक तो ऊपर की साइड में रैली मिलेगी या नीचे की साइड में रैली मिल सकती है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर चलना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी ये भी 1% के आसपास गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से बैंक निफ्टी ही एक ऐसा बचा हुआ था जो एक मजबूत था। यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी कल एक अच्छी सी बाइंग आई हुई थी। यहाँ पे 48,300 के आसपास से बाइंग आई हुई थी। 600 700 800 तक जाते हुए दिखा भी सही, लेकिन बाद में निफ्टी का सहारा नहीं मिला। इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट आपको गिरता हुआ दिखा। निफ्टी मिड कैप में भी वही गिरावट हुई है, क्योंकि मिड कैप वाले, क्योंकि ऐसा क्या होता है जो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, सबसे पहली चीज़ ये आपको समझना, जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है ना तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप वालों पे ही पड़ता है, क्योंकि बड़े स्टॉक पर इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये वाले 20% 25% 15% टूट जाते हैं छोटे स्टॉक से। इसलिए कहा जाता है कि छोटे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है जब ऐसा कोई खबर आए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के जो स्टॉक्स हैं। इमामी का रिजल्ट अच्छा आया, इनका कोई ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखो एक यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी सी 20% तक की रैली आती हुई दिखी है आपको। मतलब मजाक नहीं है ये चीज़ें ना, मैं आपको बहुत बार चार्ट पर समझा चुका हूँ कि चार्ट पर पहले देखते रहिए। अगर आप इमामी का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या ये 20% हम लोग ले सकते थे। अब मैंने आपको ये बोला कि ये सब चीज़ें कब एनालिसिस करना चाहिए, कि कोई भी रिजल्ट आ रहा हो ना, रिजल्ट आने के कम से कम 8 दिन पहले से आपको वहाँ पर उस चीज़ पर फोकस करके रखना है कि क्या हो सकता है और क्या चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि चार्ट सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो RHI, यहाँ पर ये भी एक अच्छा सा ग्रोथ 10%। लिंडे की हम बात करें, KNR कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर इनका भी रिजल्ट अच्छा आया था तो इनमें भी एक अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिली है। लिंडे ये वो अगर हम बात करें यहाँ से 197 पेटीएम की अगर हम बात करें, देखो पेटीएम के बारे में एक जो न्यूज़ आ रही थी कि अडानी जी इसमें हिस्सा खरीद रहे, वही न्यूज़ चल रही है। और वही न्यूज़ देखो सच भी हो सकती है। देखो मार्केट में कोई ना कोई बातें आती है तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होता होगा, ऐसा तो नहीं है। आग लगती है तो धुआं निकलता ही है, वैसा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेटीएम में 2 दिन से एक अच्छी सी रैली देखने को मिली है। कहाँ 350 के आसपास पहुँच चुका था ये स्टॉक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रोज़ 5% का सर्किट इसमें लग रहा है अभी, ठीक है। त्रिवेणी टर्बाइन भी बढ़ा हुआ था। उसके बाद गिरने वाले स्टॉक से की अगर हम बात करें तो यहाँ से IRB इंफ्रा, देखो IRB इंफ्रा में क्या हो गया कि यहाँ पर जो इनका प्रोमोटर था या मतलब जिसने भी मतलब क्या किया, एक हाथ से दूसरे हाथ में शेयर से गए। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं जाता है तो डिस्काउंट पर ही जाता है, डिस्काउंट पर ही जाएगा। कोई भी क्यों आदमी कोई खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? डिस्काउंट पर अगर कोई चीज़ मिलेगी तो ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में लोग डिस्काउंट पर खरीदते हैं। तो यहाँ से आपको दिखा, तो यहाँ से इसमें 13% तक गिरावट आई थी, बाद में 10% पर आकर रुकी हुई है। के फिनटेक यहाँ पर ये भी 8.5% के आसपास बड़ा गिरा हुआ है। GMR एयरपोर्ट यहाँ पर ये भी गिरा हुआ है। हिंद जिंक, जो स्टॉक्स पहले बढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा देखो एक करेक्शन लेते ही हैं। अब 52 वीक हाई की बात करें तो इमामी को अगर इतना बड़ा सर्किट लगाया तो देखो एक रेंज में चल रहा था, यहाँ से इसने तोड़ ही दिया। KNR कंस्ट्रक्शन, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। मदरसन, सारेगामा इंडिया, ये एक अच्छा सा यहाँ पर 52 वीक का हाई ब्रेक कर रहे हैं, इन पर आप फोकस रख सकते हैं, ठीक है। अब हम कल के बारे में बात करें तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें या फिर जो बढ़ने वाले गिरने वाले स्टॉक्स की, तो 509 स्टॉक थे जो बढ़ने वाले थे, 1700 के आसपास यहाँ पर गिरने वाले स्टॉक्स थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1/3 हो गया, मतलब गिरने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट का ही अभी माहौल चल रहा है। अब हम बात करते हैं आज जो यहाँ पे एक डिविडेंड का ऐलान, मतलब फाइनल डिविडेंड है या किसी का जो रिकॉर्ड डेट है। तो यहाँ से आपको इन्फोसिस के बारे में पता है, इन्फोसिस ने 2 डिविडेंड दिया है। एक स्पेशल डिविडेंड दिया है जिसका कि आज रिकॉर्ड डेट है, और यहाँ पर आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का भी दिखा है। तो ये इन स्टॉक में क्या होता है
कि देखो जिन लोगों ने डिविडेंड के लिए बाई कर रखा था, आज उनका रिकॉर्ड डेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक गिरावट होने लगती है। तो यहाँ पर ये गैलेक्सो है, वेल्स है, तो ये सारी की सारी कंपनियाँ यहाँ पर आपको, अडवाणी होटल है, एलिकॉन है, कैप्लिन पॉइंट है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेटीएम की। तो मैंने पेटीएम के बारे में वही बताया कि आपको पेटीएम का शेयर क्यों भागे जा रहा है, क्योंकि अगर अडानी ने हिस्सेदारी खरीद ली तो देखो शेयर को जाने के चांसेस बहुत हैं। क्यों? क्योंकि अडानी ने आज तक गिरती हुई जो भी कंपनियां उनको खरीदा और उनको थोड़ा सा हाई लेवल पर पहुंचाया ही है। तो उस सिनारियो से यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग का यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है। अगर ये बात सही हो गई तो जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए तो बड़ा हो जाएगा, और जो गलत हो गई तो फिर वहाँ से वापस से मार्केट में क्या होगा, जो पहले से बिगड़ा माहौल है उसका तो उतना ही रहेगा, लेकिन सही हो गया तो उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मझगांव डॉक की भी हम बात करें तो जितने भी शिप वाले स्टॉक हैं, जितने भी ये जहाज, पानी वाले जहाज बनाते हैं, तो वो यहाँ पर इनमें एक अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिली है, आपको भी पता है। तो यहाँ से आपको 326 करोड़ से बढ़कर इनका 663 करोड़ पहुँच चुका है। इडलविस की अगर हम बात करें तो इडलविस फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एडलवाइस की अगर हम बात करें तो इसमें 17% तक का गोता लगा है। क्यों लगा है कि देखो आरबीआई ने इनकी दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो आपस में ही ट्रांजैक्शन करने लगी थी कि अगर तुमको पैसे ज़रूरत पड़ रहा है तो तुम मेरे को डाल दो, मैं तुमको डाल देता हूँ। वही चल रहा था उनका, और वो डिफ़ॉल्ट होने से या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको उससे बच रही थी। तो यहाँ पर आरबीआई को जब ये पता चला तो यहाँ पर लगा है, इसकी वजह से शेयर में यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। आईआरबी इंफ्रा के शेयर की अगर हम बात करें तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ शेयर धड़ामा 2033 करोड़ की ब्लॉक डील के बाद 13% तक टूट गया था इनका स्टॉक। तो ये मजाक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक बेच रहा है मतलब इतना बड़ा अमाउंट में बेच रहा है, मतलब उसको कुछ तो इनसाइडर मतलब कुछ तो पता होगा क्यों बेच रहा है। उसके पीछे का कारण यही होता है ना कि क्यों बेच रहा है। देखो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि देखो कभी कोई प्रमोटर हो या कोई बेचता है तो यहाँ तो कहीं स्टॉक में कहीं ग्रोथ देखने को मिलती है या फिर कहीं में कहीं गिरावट देखने को मिलती है। तो ये मार्केट रिएक्ट करता है कि किस तरह की वहाँ पर वो चीज़ें होने वाली हैं। इमामी की बात करें तो वही 20% तक, क्योंकि इनका नतीजा अच्छा है और यहाँ पर ब्रोकरेज भी बुलिश हो चुके हैं इस पर, ठीक है। सीजी पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35% की कमाई हो सकती है इस स्टॉक में, ऐसा विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पर इनको टारगेट दिया। 850 करोड़ का यहाँ पर टारगेट दिया है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल का कल रिजल्ट आ चुका है, आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल का रिजल्ट आया तो यहाँ पर उनका जो नेट प्रॉफिट है 77% बढ़कर 258 करोड़ हो गया। तो ये आपको याद रखना है आज, ठीक है। जीडीपी की हम बात करें तो जो अमेरिका की जीडीपी का जो आंकड़े आए हैं वो बहुत मतलब एक गिरावट वाले आंकड़े आए। तो यहाँ पर अमेरिका के मार्केट में वैसे ही यहाँ पर तूफानी गिरावट चल रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे इस पर भी पड़ता हुआ दिखता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें जो कल रिजल्ट थे, तो कल अपोलो हॉस्पिटल का रिजल्ट मैंने बता दिया। मुथूट फाइनेंस का आप चेक कर सकते हैं, भारत डायनामिक्स का आप चेक कर सकते हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जो कि सिगरेट बनाती है, इसने भी यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान किया है। तो क्योंकि सारी न्यूज़ें मैं आपको शामिल करूँगा, अगर आप मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताएंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़े से आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर लाइक नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें तो प्लीज़ यार एक बार थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में जानकारी दूंगा। स्वान एनर्जी, सुवेन फार्मा, वेल्सन, ये बहुत सारी कंपनियों की कल एक अच्छा रिजल्ट था। मतलब अगर हम बात करें तो करीबन कंपनियां तो बहुत है, अब हमको जो वही कंपनियां देखनी है जो एक अच्छा सा मतलब है जो निफ्टी 500 के आसपास हो, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, बाकी के बारे में बात नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत कंपनी हो गई और आज ऐसी कोई बड़ी कंपनी का कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल भी नहीं किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।